मतलब कोई अल्लाह को ना माने, कोई किसी को ना माने, मतलब तुम मारोगे काटोगे? है जो कन्हैया लाल का जिन्होंने कत्ल किया था ना, इनके लिए कितनी गालियां निकाली हैं, भेजिए जरा। बनाई था ना इनके लिए भी, इनके विरोध में वीडियो कि तुम लोगों ने गलत किया, सालों कुत्तों भड़ुआ, ऐसा ना करना चाहिए, बोला तुमने ऐसा कभी? हाँ बोला है। तो भेज वीडियो मेरे को, भेज। जो हमारे धर्म को बोलेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको गालियां देंगे। गाली हमारे भाई, हमने आपकी ऐसी कोई क्लिप नहीं सुनी है जिसने आप ओए हेलो ओए सालेग्राम, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया तेरा, समझ गया? मतलब प्यार से बोल रहा हूँ, समझ में ना आ रही तेरी? मैं उन्हें तो एक्सेप्ट करिए कि हम तो अपने इस्लाम के रास्ते पे चल के अपना ये काम कर रहे हैं, तुम भी आओ हमारे साथ में, ये चीज तो उन्हें एक्सेप्ट करिए। वीडियो देखी? अब मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि वो भी कह रहे हैं कि हम अपने उस पर चल रहे हैं इस्लाम पे, और तू भी कह रहा है कि हम अपने इस्लाम पे चल रहे हैं। मेरी समझ में ना आ रहा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तुम्हारे यहाँ 72 हूरों का शौक दे रखा है कि भैया जाओ 72 हूर मिलेंगी, और भैया जाओ ऊपर जाओ भैया 72 हूर मिलेगी, बम बांध के किसी भीड़ में गिर जाओ और 72 हूर मिलेगी, किसी काफिर को मार दो 72 हूर मिलेगी, और तुम्हें 72 हूर बड़े बड़े पैक देंगे, और हाइट इतनी लंबी होगी और इतनी मलूक होगी, इतनी खूबसूरत होगी। यार क्या लगा रखा है? पाप और फल सब यही मिलता है, ये मानता है? मानता हूँ। फिर ऊपर 72 हूर का तू अभी कह रहा है कि नहीं 72 हूर मिलती है, 72 हूर है, तो 72 हूर कैसे मिल जाएगी? वो जब मिलेगी जब जो तू मेरे से खुश होगा। होता ही है, हमें कमी है, तुम नहीं समझोगे इस बात को ना। हम गलत हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम व्याज खाते हैं, हम ज़िना करते हैं, ये चीजें मना है कुरान में। हम व्याज भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, ये सब हराम, ये सब हराम है, ये सब हराम है, राइट? ये सब कुरान में मना है, बार बार वो चीजें। मैं क्या कह रहा हूँ, फोन भी चलाना हराम है, ये भी मानता है? हराम है ये, हम कह रहे हैं हराम है, मानता है ना? तो फिर भी तुम वही काम कर रहे हो, क्यों चला रहे हो फिर फोन वगैरह? क्या मतलब है तुम्हारा सोशल मीडिया वगैरह से, जब तुम्हारे यहाँ ये सब हराम है? तो जो 6 साल 9 साल की जो बात करी है, क्या वो गलत है? क्या तुम्हारे यहाँ पे नहीं है लिखा? भाई इस्लाम में जो लड़की होती है वो उनके अलग अलग इलाके होते हैं। 9 साल मतलब जो हम किसी और लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं। जो नपुर शर्मा जी ने जो बोला है, हम उस मैटर की बात कर रहे हैं कि जो नपुर शर्मा जी ने बोला है, क्या वो सच है या गलत है, या लिखा है या नहीं लिखा है, सब इतना बताइए। भाई वो लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट करते हो ना? जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये पाकिस्तान वाले इतने पागल हो गए हैं कि ये या तो खुद पागल हो गए हैं या फिर ये मुझे कर देंगे। मेरी समझ नहीं आ रहा है, इतने कॉल, इतने मैसेज। अभी एक और पाकिस्तानी का मैसेज आ रहा है, और मैसेज क्या आ रहा है? बात करने की बोल रहा है, वैसे तो बोल ना रहा है, लेकिन अभी बोल रहे, देखिए इसका मैसेज आप स्क्रीनशॉट देखिए, वैसे यहाँ से दिखेगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट देखिए, बाकी मैं आपको सुनाता हूँ। वॉइस भेजिए इसमें। क्या अरे ठीक हो भाई बात करनी है आपसे, कॉल तो उठाओ भाई 2 मिनट भाई, आपसे बात करनी है जी भाई। इंशाल्लाह कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, सही तरह बात करेंगे, सही भाई, मेहरबानी करके कॉल उठाओ। ये लो, और ये इस पाकिस्तानी का नंबर +92 से चालू है, ऑनलाइन है, इसका डीपी वगैरह भी आप देख लीजिए, ये सब मैं स्क्रीनशॉट से दिखा रहा हूँ। बाकी मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, पागल हो गया है क्या यार? मतलब किसी को मिलना नहीं, झुलना नहीं, कोई वो नहीं, लेकिन बात करो फिर धमकियाँ देंगे, गला काट देंगे, भाई ये कर देंगे। अरे होना हाना कुछ ना रहे, ठीक है? जो डरेंगे ना वो डरते होंगे, हम ना डरते, समझ गया? तो चलिए मेरे भाई, मैं एक बार इसको कॉल कर लेता हूँ, क्या कह रहा है पूछ लेते हैं, इतनी रिक्वेस्ट कर रहा है, चलिए कर लेता हूँ, करता हूँ इसके पास। ये देखिए, हेलो भाई, क्या हाल है? बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और ज्यादातर यूट्यूब पे और फेसबुक। मेरे पाकिस्तान में कहाँ से फैन हो गए मेरे? जी भाई, पाकिस्तान में कहाँ से फैन हो गए? पाकिस्तान से बोल रहे ना भाई? ऐसी बात नहीं है, ये नंबर तो पाकिस्तान नहीं पाकिस्तान से बोल रहे भाई। देखो भाई, मेरी बात सुनो, इंसान कोई भी हो, इंसान गलत नहीं हो सकता है, गलत उसको बनाया दिया जाता है, लेकिन वो गलत नहीं होता है, याद रखना ये। अच्छा, हाँ, बोलिए, आगे बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। तो मेरा ये विचार है, मेरा ये मानना है कि हिंदू धर्म जो है वो बहुत बड़ा धर्म है। ठीक है, मानते हैं, हाँ। तो जो उन पे जो हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं, उनका दिल मोहब्बत से भरा हुआ है, सबका सम्मान करते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। ये चीज इधर जो मैं रहता हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं सिंधी भाषा बोलता हूँ, और मैं हिंदी भी अच्छी तरह बोलता हूँ, अच्छी तरह। तकरीबन जो भी हिंदू मुझसे बात करते हैं हिंदुस्तान के, वो भूल जाते हैं कोई मुझसे हिंदू बात कर रहा है हिंदी में। अच्छा, ठीक है। तो सनातन धर्म का मतलब ये है कि सनातन, ना किसी को देना है, ना किसी को दुखाना है, अगर ना ही देते हो किसी को तकलीफ भी ना दो। ये सनातन धर्म की रीत रिवाज है जो यहाँ सिंध में, हमारे सिंध में चलता है। ये तो हो गया सनातन धर्म,
और मजहब क्या सिखाता है? मजहब सिखाता है किसी से बैर नहीं करना चाहिए। मजहब सिखाता है कि मोहब्बत से चलना चाहिए। मजहब सिखाता है भाईचारे से चलना चाहिए। मोहब्बत एक इस्लाम अमन की चीज है। अच्छा। चंद लोग जो है वो अमन को तबाह कर रहे हैं। अच्छा। चंद लोग जो तुम्हारी तरफ हैं वो अमन को बर्बाद करते हैं। अच्छा। चंद लोग जो हमारी तरफ हैं वो भी अमन को बर्बाद करते हैं। अच्छा। बात सुनो, जैसे हम हैं। हाँ। अभी तुम्हें क्या पता मेरा नाम क्या है? अभी मैं आपको बोलूं कि मैं हिंदू हूँ, मैं तुम्हें गाली दूं, ये करूं वो करूं, तुम्हें तो नहीं पता ना। अच्छा। अगर तुम बोलो यार मैं मुस्लिम हूँ, तुम मुझे गाली दो, मुझे तो नहीं पता तुम बात कौन कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता। मैं नहीं, अब आपने कह ली, मैं बोलूं? जी भाई बोलो। तुम्हारे यहाँ पर बहुत सारी चीज काफिर। अच्छा चलिए, काफिर बताइए पहले, काफिर कौन है? भाई काफिर वो है जो ना मानने वाला। ना मानने वाला? क्या नहीं मानने वाला? ये चीज नहीं मानने वाला कि थोड़ी थोड़ी बात में झगड़ा करना, गलत बातें उल्टी सीधी अपने नहीं, काफिर का मुझे पहले काफिर का मतलब समझाइए, काफिर कौन है? भाई काफिर का अंत यही है। तुम्हारे यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, काफिर को काट देना, ये कर देना, चाहे कोई भी हो, हैं? लिखा है ना? उसके बाद उसके बाद सुनिए, अब सुनिए मेरी बात। उसके बाद काफिर का अर्थ क्या है? काफिर है कौन? जो अल्लाह में विश्वास नहीं रखता। भाई मेरी बात सुनो, मैंने आपसे कॉल इसीलिए किया है कि मुझे पता है आप हिंदू तो, लेकिन मैंने आप में इंसान ढूंढने की कोशिश की है। ठीक है, अच्छी बात है। मैं उस मैटर पे भी बात कर लूंगा। ठीक है, इंसानियत किसके अंदर है? देखिए, इंसानियत किसके अंदर है वो भी मैं अच्छे से जानता हूँ। धर्म मजहब के नाम से कितने जानवरों की आए दिन हत्या करते हैं वो सब पता है। खैर, वो तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं ये बात करो, मैं सबका जवाब दूंगा तुम्हें, एक चीज भी नहीं। एक अच्छा चलिए ठीक है, मजहब के नाम से किसी जानवर की भी जान लेना क्या ठीक है? हमारे यहाँ पता है, हमारे यहाँ पर पता है, अगर चींटी भी गलती से मर जाती है ना तो बहुत दुख करते हैं लोग। पता है, चींटी भी गलती से मर जाती है तो बहुत दुख करते हैं। ये भाई ये क्या है ना, हिंदू जो लोग हैं ना वो नरम दिल के मालिक हैं, वो नाजुक दिल के मालिक हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर कट्टरता नहीं है किसी के लिए। हमारे यहाँ पर ये वो नहीं है, भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ पर। जितना तुम्हारे यहाँ नफरत भरी गई है, मानते हो इस बात को या नहीं मानते? नफरत भरी गई है, नहीं भरी गई? हर चीज में नफरत भरी गई। कोई इसको नहीं मारे तो गला काट दो, कोई उसके खिलाफ बोल जाए तो गला काट दो, कोई अपनी बात रख रहा है तो गला काट दो। मतलब ये बताइए कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? इस चीज को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि हमारे। अच्छा ठीक है, अभी नपुर शर्मा जी का मैटर पता है जी? अच्छा, नपुर शर्मा जी ने क्या गलत बोला है बताइए? भाई उसने सरासर गलत बोला है। अब तुम कह रहे हो गलत बोला है, ठीक है। तुम्हारे यहीं का एक पाकिस्तान का ही मौलाना जो सपोर्ट कर रहा है खुल के, उसका गला कब काटेंगे तुम? वो बेगैरत है वो। अच्छा, मतलब अब वो भी बेगैरत है। मतलब उसने वो बता दी सच्चाई कि हाँ तुम्हारे। अच्छा चलिए ठीक है, नपुर शर्मा ने गलत बोला, सच्चाई तुम बताओ क्या है सच्चाई? भाई सच्चाई इस्लाम में यही है। जो 6 साल 9 साल की जो बात करी है, क्या वो गलत है? हाँ। क्या तुम्हारे यहाँ पे नहीं है लिखा? भाई इस्लाम में जो लड़की होती है वो उनके अलग अलग इलाके होते हैं। 9 साल मतलब जो हम किसी और लड़कियों की बात नहीं कर रहे हैं। जो नपुर शर्मा जी ने जो बोला है, हम उस मैटर की बात कर रहे हैं कि जो नपुर शर्मा जी ने बोला है क्या वो सच है या गलत है, या लिखा है या नहीं लिखा है, सिर्फ इतना बताइए। भाई वो लिखा हुआ है ना, एक्सेप्ट करते हो ना? तो इसमें नपुर शर्मा जी ने कौन सी गाली दी थी, कौन सा गलत बोला था, कौन सी अफवाह फैलाई थी बताइए? गलत था उसने, उसके जो मायने थे वो बिल्कुल गलत थे। मायने वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन से मायने? जब तक मायने तुम लोग बताओगे नहीं तब तक औरों की समझ में भी नहीं आएगा। और जब औरों की समझ में नहीं आएगा, सुनिए मेरी बात, जब औरों की समझ में नहीं आएगा तो और तो ऐसे बोलेंगे फिर। पर औरों को समझाइए ना कि भाई ऐसे मत बोलो, ऐसे है, ऐसे ना है, ऐसे बताइए क्या है मैटर, बताओ तो सही। कोई भी मौलवी आकर ये नहीं कह रहा है कि नपुर शर्मा ने इस तरह से गलत बोला है। तुम्हारा ही पाकिस्तान का एक मौलाना खुलकर सपोर्ट कर रहा है और उसका बाल भी ना उखड़ रहा किसी पे। तुम्हारा जाकिर नाइक है, उसने भी ये बात एक्सेप्ट की। सुनिए, तुम्हारा सबसे बड़ा मजहब का वो जाकिर नाइक बना डोला है आजकल, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है, बार बार बोलता है। उसका गला तो नहीं काटने की बात करते। भाई मेरी बात सुनो, बोलने के तरीके होते हैं, बात कर पूछने के तरीके होते हैं। जब एक मिनट पहले तो उनको भड़काया गया था। जब कोई किसी के मतलब हमारे भगवानों का मजाक बनाओगे, शिवलिंग का मजाक बनाओगे, वो भी लाइव टीवी पर, और जब नपुर शर्मा जी ने ये सिर्फ बोला है कि मैं ऐसे बोलूंगी तो फिर तुम्हें कितना बुरा लगेगा, तो वही चीज को लेकर बैठ गए। अब एक बात बताइए, तुम हमारे भगवानों के देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल जाओ वो सही है, और हम बोल दें तो वो गलत है।
मेरी बात सुनो। हाँ, ना ही जज्बा से तुम बात करो, नहीं करता हूँ, ठीक है। जो दलाल है, जो हिसाब किताब से बोलना है वो मैं बोलूंगा, आप ही बोलो, हाँ, ठीक है। मैं आपको यूं बोलता हूँ कि आपको राम से कितनी मोहब्बत है? हाँ हाँ, बहुत है। कितनी मोहब्बत है? बहुत है मेरे भाई, बहुत है। राम जी हमारे भगवान है, हम उन्हें भगवान मानते हैं, भगवान थे हमारे, ठीक है। और हम भी उसको अच्छा मानते हैं। हाँ, हम भी उसको अच्छा मानते हैं, हम उसको गलत नहीं बोलते हैं। अच्छा, गलत नहीं बोलते ना। तो जब तुम्हें कोई गलत नहीं बोल रहा तो तुमको पलट के कौन गलत बोलेगा फालतू में? जब भाई बात, अगर सुनिए, नपुर शर्मा जी को, अगर नपुर, पहली बात तो नपुर शर्मा, देखिए नपुर शर्मा जी ने वो बोला जो तुम्हारे यहाँ पे लिखा है, पहली चीज। दूसरी बात, अब सुनिए, दूसरी बात वो कि उकसाया गया ऊपर से अलग से, तो वो जो उकसाने वाला वो वहां पर बैठा था, उसकी गर्दन काटने के बाद क्यों नहीं कर रहे भाई? और जबकि तुम्हारा ही पाकिस्तान का मौलवी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि बिल्कुल वो सबसे पहले गलत तो वही है जिसने ये उकसाया, जिसने उनके देवी देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी की। सही है। देखी वीडियो तुमने? ना देखी वीडियो, ना देखी? देखिए, उसको जेल में डालो, नपुर शर्मा को भी डालो। हम क्या कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ का पाकिस्तानी मौलाना खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। भाई देखो ना, जब करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, उसको ठेस पहुंची, तो तुम्हारी ही जुड़ी हुई है, मतलब और उनकी भावना ही ना है। तो मेरी भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ बात सुनो मेरी। राम की तुम्हारे साथ आस्था जुड़ी हुई है ना? हाँ बिल्कुल जुड़ी हुई है ना? बिल्कुल। तो भाई देखो ना, मेरी बात सुनो भाई, आप राम की आस्था है, आपकी आस्था है, ठीक हाँ, है। हाँ। आपकी आस्था की मैं इज्जत करूंगा तभी आप मेरी करोगे ना, मैं आपकी नहीं करूंगा, मेरी आप क्यों करेंगे? अच्छा, मुझे काफिर का मतलब नहीं बताया। चलिए एक बार सब मैटर छोड़िए, काफिर का मतलब समझाइए थोड़ा। भाई मैंने आपको बताया, काफिर वो है ना मानने वाला। क्या नहीं मानने वाला? देखो, तुम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को तो हम काफिर हैं। हाँ। और काफिर को काट देना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। एक बात, नहीं ऐसा नहीं लिखा है, उसको काटो, उसको समझाओ, काटना नहीं चाहिए, काटना किसी भी इंसान को नहीं। जब हम अपने धर्म से प्यार करेंगे, हम अपने धर्म में विश्वास करते हैं, तो हम किसी को क्यों माने भाई? एक चीज, और हम जब एक चीज सुनो मेरी, एक चीज मेरी सुनो, 1 मिनट होल्ड रखना, 1 मिनट होल्ड रखना। अगर कोई उसको गिरा दे फिर तुम्हें कैसा लगेगा? 1 मिनट होल्ड रखना, फोन आ रहा है। एक मिनट होल्ड रखना, फोन आ रहा है, 1 मिनट। जी भाई। हाँ भाई मैं अभी बात करता हूँ। मैं अब किसी से बात कर रहा था, अभी अर्जेंट है। ठीक है, अभी करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ बोलिए भाई। मैं आपको यूं बता रहा हूँ कि आप अपना महल, आप एक अपना घर बना दो। भाई मैं अभी बात करूँगा थोड़ी देर में, 1 मिनट रुको। जी भाई। हेलो, नहीं दूसरे फोन से बोल रहा था। बोलिए भाई। आप एक चीज बनाते हैं, आप घर बनाते हो, खूबसूरत घर बनाते हो, ठीक है। कोई हिंदू तुम्हारा भाई आके तुम्हें बोलता है इस घर में ये कमियां है, ये घर सही नहीं है, तो बिल्डोजर लेके तुम्हारे घर को गिराएगा, तो बताओ तुम्हें उस आदमी से नफरत होगा नहीं होगा, चाहे तुम्हारा हिंदू हो? ये चीज बताओ। अच्छा एक बात यहाँ पे समझाइए। अगर कोई मेरा पड़ोसी, अगर कोई मेरा पड़ोसी, 1 मिनट, अगर कोई मेरा पड़ोसी है और वो हमारे बारे में ऐसा ऐसा लिख रखा है उसने यहाँ पे, और उसको ये करना है और वो उस पर ध्यान भी दे रहा है और वो कर भी रहा है, तो क्या उसके लिए बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? उससे कहेंगे क्या नहीं कहेंगे? भाई मेरे नजर में जो राम को बोलता है वो भी मुसलमान नहीं है। हाँ तो मैं राम को गाली देता है, जो सीता माँ को गाली देता है वो भी मुसलमान नहीं है, वो रंडी का बच्चा है, सुअर है। हाँ वो इस्लाम से खारिज है। हाँ तो खारिज कब होता है? खारिज तो हमने आज तक कोई देखा ही नहीं। आज अब मैं वही तो कह रहा हूँ, जब खारिज तुम अपने मुंह से कर देते हो तो फिर वैसे कैसे खारिज ना करो? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग देखे हमने जो भाई गाली देते हैं, उनको खारिज कब करोगे? भाई बात सुनो। एक आतंकवादी जब अल्लाह अकबर के नारे लगाकर बम ब्लास्ट करता है तो उसको भी दफनाया जाता है, उसको भी मजहब के हिसाब से उसके वो किया जाता है तुम्हारे यहाँ पर भाई। मतलब जब उसका मजहब याद आ जाता है। अभी तो टोपी लगाएगा क्या बनेगा? मुसलमान बनेगा ना। मैं जब तिलक लगाऊंगा क्या बनूंगा? हिंदू बनूंगा ना। किसको क्या पता है क्या है? क्यों? मतलब टोपी लगाने से ही पता चलेगा? नहीं, लोग तो पहचान करते हैं ना यार, टोपी इसने पहनी है, मुसलमान है, तिलक इसने लगाया है। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो टोपी नहीं लगाते, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? बात
सुनो, ये जो सोशल मीडिया जब से आई है, ये टीआरपी करने के चक्कर में, ये फेसबुक के कमाई के चक्कर में, ये लोग मजहब को निशाना बनाते हैं, धर्म को बनाते हैं, खुद भी नीचा करते हैं, अपने मजहब को गिराते हैं। क्यों ये करते हैं? अच्छा, मेरे को तुमने फाइनली फोन किस लिए किया है? चलिए मैं अभी यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मेरे को फाइनली फोन किस लिए किया है, बोलिए। मैंने आपको फाइनली इसीलिए फोन किया है कि आप इंसान के लिए काम करो, आप राम के मोहब्बत के लिए। तो इंसान के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ। क्यों कन्हैया लाल जी इंसान नहीं है जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई फालतू में? नहीं, वो इंसान था, उसकी हत्या बिल्कुल गलत हुई है। उमेश कोहली जी की महाराष्ट्र में हत्या कर दी गई, क्या वो इंसान नहीं है? भाई ऐसे तो बात है, वो छोटी बच्ची थी, उसका बाप साथ था, वो उसको लोग मार रहे थे, वो पापा करके चिल्ला रही थी, वो भी तो गलत नहीं है। कौन लोग मार रहे थे? कौन लोग मार रहे थे? किसने मार दिया किसको? हमने तो अभी तक न्यूज ही ना सुना है। भाई वीडियो में भेजूं? कितने भेजूं? हाँ तो वीडियो भेज दिए, कोई दिक्कत ना, लेकिन हमने ऐसा कुछ सुनाई ना, कोई यहाँ पे मरा ना। अब तक तो हंगामा हो गया होता, ऐसा हो जाता तो। सोशल मीडिया पे देखो लोग कितने कुरान शरीफ की बेरुमती करते हैं, काबा की कितनी करते हैं। भेजो तस्वीरें। तो अगर जो लोग कर रहे हैं तो उनसे मेरा क्या लेना देना? नहीं, आपका लेना देना नहीं है, तो लेकिन उन लोगों को समझाना भी आपका काम है। आप यूट्यूब मैं किसी के धर्म को सम्मान करो, वो आपको देगा। अरे मतलब एक बात बता, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटस लगाने पे गला काट दे रहे हो तुम लोग, तो तुम गला काटते रहो और हम समझाने में यहाँ टाइम पास करते रहे। भाई हम भी तो समझा रहे हैं ना। कहाँ समझा रहे हैं? कितनी वीडियो है तुम्हारी? कितनी वीडियो बनाई है तुमने? भेजना जरा मेरे को भेजो, मेरे को बताओ, मेरे को भेजो जरा। मंदिर की भेजो वीडियो। नहीं अपनी वीडियो भेजिए। कितने लोगों को समझा रहे हो तुम? वीडियो में क्या समझा रहे हो? मैं भी तो देखूं। हाँ मैं भेजता हूँ ना, मैं मंदिर में हूँ, खुद बैठा हुआ। कितनी भेजूं वीडियो बताओ? हाँ तो लिंक भेज दीजिए ना, अगर चैनल है तो चैनल का लिंक भेजिए, फेसबुक का है तो फेसबुक का भेजिए, मैं आप देख लूंगा। उसमें आनंद को गालियां है, पिंकी चौधरी को गालियां है, मैंने उसपे उनको गालियां दी है। किसको? सीधी बात है, जो हमारे धर्म को बोलेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हम उसको गालियां देंगे। गाली हमारे भाइयों, हमने आपकी ऐसी कोई क्लिप नहीं सुनी है जिसने आप ओए हेलो ओए सालेग्राम, बहुत हो गया अब तेरा, समझ गया? मतलब प्यार से बोल रहा हूँ, समझ में ना आ रही तेरी? मैं बहुत हो गया तेरा अब। मतलब तू गाली देगा, तू वीडियो में गाली दे रहा है और मोते यहाँ ज्ञान पेल रहा है। नहीं, वो क्यों गालियां देते हैं? वो कौन ने गाली दी? पिंकी चौधरी क्यों, सरस्वती आनंद क्यों गालियां देता है? क्यों, कहाँ गाली दी? कौन से गलत बोला उन लोगों ने? करो अपने, सबसे पहले अपने उसका बहिष्कार करो। जो तुम्हारे यहाँ गलत है, जो चीजों गलत है, उन चीजों को बहिष्कार करो। क्यों नहीं करते हैं? तुम मतलब कोई अल्लाह को ना माने, कोई किसी को ना माने, मतलब तुम मारोगे, काटोगे? है ये कहीं नहीं कहीं। और यही तो लिखा है, और कहाँ लिखा है? इससे ज्यादा अरे एक चीज ना है, 1000 चीज है। अरे यार, चंद लोग जो ऐसे बोल रहे हैं, चंद लोग जो ऐसे भौंक रहे हैं, उनसे कोई इस्लाम नहीं होता है। तैने अभी चल, तैने वाकई उनके लिए वीडियो बनाई, तू कह रहा हो कि भाई तैने उन्हें गाली दी, तैने उनके लिए वीडियो बनाई, वो दिखाइए तैने यार, इनके जो कन्हैया लाल का जिन्होंने कत्ल किया है, तैने इनके लिए कितनी गालियां निकाली हैं, भेजिए जरा। बनाई तैने इनके लिए भी, इनके विरोध में वीडियो कि तुम लोगों ने गलत किया, सालों कुत्तों भड़ुआ, ऐसा ना करना चाहिए, बोला तुमने ऐसा कभी? हाँ बोला है। तो भेज वीडियो, मेरे को भेज। भेजता हूं। और कह इस्लाम से निकालो इनने, ये गलत किया है, कहो इनसे। जो एक इस्लाम में, मेरी बात सुनो, एक लफ्ज मेरा सुनो, जो इस्लाम में एक इंसान को मारता है, पूरी इंसानियत का कत्ल करता है। सिर्फ फोनों पे करता है, सिर्फ फोनों पे खत्म होती है इंसानियत, और ये वीडियो में खत्म होती है, जमीनी स्तर पे नहीं होगी। भाई जो कुरान को नहीं मानता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो कुरान की चीजें को नहीं मानता। यही तो फॉलो करके उनने गर्दन का, वो तो कह रहे हैं इस बात को, उन्हें तो एक्सेप्ट करिए कि हम तो अपने इस्लाम के रास्ते पे चल के अपना ये काम कर रहे हैं, तुम भी आओ हमारे साथ में, ये चीज तो उनने एक्सेप्ट करिए। वीडियो देखी? अब मेरी यही समझ में नहीं आ रहा कि वो भी कह रहे हैं कि हम अपने उस पर चल रहे हैं इस्लाम पे, और तू भी कह रहा है कि हम अपने इस्लाम पे चल रहे हैं। मेरी समझ में ना आ रहा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मेरी बात सुनो, जो गला काटने की बात करता है, जो इंसान किसी इंसान को काट देता है जिसका कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो जन्नत में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा, उसको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जन्नत मिलती? अच्छा, हाँ चलिए, ये एक बहुत अच्छा मैटर मेरे सामने आ गया, सुनिए, याद दिलाया जन्नत के नाम से। अच्छा, जन्नत में मिलता क्या है और जन्नत कैसे जाते हैं और जन्नत में कब जाते हैं? भाई तुम मेरी बात सुनो, जो दुनिया में अच्छा काम करेगा वो तुम्हें इधर सिला मिलेगा, नहीं मिलेगा। जो बुरा करेगा वो बुरा ही होगा तुम्हारे साथ, इधर ही सब कुछ। यही हमने तो यही सुना है कि
हमने तो यही सुना है कि सब मानते हो? हमने तो यही सुना है कि जैसा करना वैसा भरना, सब यहीं के यहीं रह जा, सब यहीं के यहीं होता है, उसका फल और पाप सब यहीं मिलता है। हमने तो ये सुना है, हमारे यहाँ तो ऐसा ही है। बाकी तुम्हारे यहाँ 72 हूरों का शौक दे रखा है कि भैया जाओ 72 हूर मिलेंगी, और भैया जाओ ऊपर जा, और ऊपर जाओ भैया 72 हूर मिलेगी, बम बांध के किसी भीड़ में गिर जाओ और 72 हूर मिलेगी, किसी काफिर को मार दो 72 हूर मिलेगी, और तुम्हें 72 हूर बड़े बड़े पैक देंगे, और हाइट इतनी लंबी होगी और इतनी मलूक होगी, इतनी खूबसूरत होगी। यार क्या लगा रखा है? क्या ऐसा होता है भाई? अगर ये ऐसा होता है ना कुरान शरीफ में मेरी अगर नहीं, एक मिनट ऐसा मैं यही पूछ रहा हूँ, एक मिनट ऐसा होता है? नहीं होता है। तो फिर ये जितने भी तुम्हारे ये मौलवी जो बोलते हैं, चिल्लाते हैं माइकों पे, भीड़ इकट्ठी कर करके उनको भड़काते हैं, तो ये गलत है या नहीं है? अभी मेरी बात सुनो, ये लोग गलत करते हैं। मेरी बात सुनो, अभी जो तुम मुझसे बात करता है ना, अगर ये मैंने तुम्हें तकलीफ दी, कोई तुम्हें बुरा भला बोला, मुझे अल्लाह ताला उसकी सजा देगा। मैंने अल्लाह ताला बोलेगा ये मेरा इंसान था, तूने क्यों उसको सजा और जो भी है यहाँ पे पाप और फल सब यहीं मिलता है, ये मानता है? मानता हूँ। फिर ऊपर 72 हूर का तू अभी कह रहा है कि नहीं 72 हूर मिलती है, 72 हूर है, तो 72 हूर कैसे मिल जाएगी? वो जब मिलेगी जब जो तू मेरे से खुश होगा, जब पड़ोसी मेरे से खुश होंगे। अच्छा, कौन सा मौलवी है वो, कौन सा मौलवी है वो जो 72 हूर के लिए, मतलब किसी 72 हूर से मिल के आया है और देख के आया है, जन्नत में जाके वहां पे 72 हूर से मिल के पैक पी के आया है? कितने से मिला? अच्छा जी, हाँ। क्या प्रूफ है उनके पास? प्रूफ है? क्या प्रूफ है? अभी सुनो मेरी बात। हाँ सुनो हाँ, सुनो मेरी बात, गौर से सुनना। जो एक अल्लाह का वली होता है, वो जो मेरे जैसे तुम्हारे जैसे इंसान है, ठीक है, उनका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है? मेरी बात सुनो, वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चलता है। वो चलता है किसी को तकलीफ ना हो, कोई चींटी भी उसके पाँव के नीचे ना मरे, ठीक है? वैसे मजहब के नाम से गर्दन काट दो, वैसे मजहब के नाम से गर्दन काट दे रहे हैं, और वैसे चींटी की बात कर। अभी राजस्थान में जो उदयपुर में हुआ है, ये यही तो हुआ है, और क्या हुआ है? वो कह रहे कि नहीं, वो कह रहे कि नहीं हम तो अपने उसकी रास्ते पे चल रहे हैं, और तुम भटक गए हो रास्ते से। वो औरन का बोल रहा है कि तुम रास्ते से भटक गए, हम अपने मजहब के हिसाब से चल रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, या तुम भटके हो रास्ते से या वो भटके रास्ते से। मेरी बात सुनो, दो बातें मेरी सुनो। बस एक बात मेरी ये कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा इस्लाम नहीं हो सकता, और एक बात तुम गलत हो सकता है, तुम्हारा हिंदू धर्म गलत नहीं हो सकता। राइट, ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं इस चीज को मानता हूँ, मैं कोई वो थोड़ी नहीं हूँ, बिल्कुल सही बात है। मेरा धर्म कभी भी गलत ना था, ना गलत है, ना कभी गलत रहेगा। हो सकता है कि मैं कभी गलत हो जाऊं, और मैं तो इंसान हूं, इंसान से गलतियां होती हैं, ठीक? हाँ, सही बात है, ये बात आपने मानी। अरे ये तो हमारे यहाँ है ही। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा इस्लाम नहीं हो सकता, मैं खराब हो सकता हूँ, मैं गुनाहगार हो सकता हूँ। ये मतलब ये गलती ना है कि मतलब एक निर्दोषों की हत्या ले लो, गला काट दो, और ये कर दो, वो कर दो, और ये गलती ना है? भाई मेरी बात सुनो, अगर इस्लाम के मानने वाले अगर जो सही तरह से चले, हमें कोताहियां है, हमें कमी है, तुम नहीं समझोगे इस बात को ना। हम गलत हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम ब्याज खाते हैं, हम ज़िना करते हैं, ये चीजें मना है कुरान में। हम ब्याज भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, ये सब हराम है, तकलीफ भी देते हैं, ये सब हराम है, राइट? ये सब कुरान में मना है, बार बार वो चीजें। मैं क्या कह रहा हूँ, फोन भी चलाना हराम है, ये भी मानता है? हराम है, ये हम कह रहे हैं हराम है, मानता है ना? तो फिर भी तुम वही काम कर रहे हो, क्यों चला रहे हो फिर फोन वगैरह? क्या मतलब है तुम्हारा सोशल मीडिया वगैरह से, जब तुम्हारे यहाँ ये सब हराम है? तो ये तो सही बात है, गलत है ना? तो फिर काहे के तुम ये फालतू में फोन चला रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, इसको गाली दे रहे हो? तुम कह रहे हो, अभी तुमने कहा कि नहीं मैंने तो वीडियो बना के उनको गालियां दी हैं, तो खिलाफ है या ना है? अगर जो मैं किसी जो गलत आदमी मुझे गाली देता है, उल्टा मैं भी उसको गाली देता हूँ, मैं भी उतना गुनाहगार हूं जितना वो है। मतलब अल्लाह ये कहवे है का मतलब अगर वो गलत है तो तुम भी गलत बनो? नहीं तो फिर काहे के गाली देता है फिर वीडियो बनाकर? अल्लाह ने कहा है सब्र करो, हाँ, सब्र वालों के साथ अल्लाह साथ है, ठीक है। सब्र नहीं करता सब्र का दामन छोड़ देता है। फिर तुमने सब्र का दामन छोड़ दिया? अल्लाह का नहीं होता है, हमने सब्र का दामन छोड़ दिया है भाई। अच्छा, तो ये बोलना कि मैं मतलब मुसलमान से निकल गया, ये बोल दे। मानते हैं, अभी हम तुम पर आता हूँ, तू राम का भक्त है ना? अभी मैंने भी बातें मानी, अब आप राम के भक्त हो, राम ने आपको बोला है जाके मुसलमानों को मारो, गालियां दो, ये करो, घर जलाओ, बिल्डोजर लेके? हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ ना बोला है, और ना ही हमारे यहाँ कोई ऐसा करता है, ना किसी ने ऐसा किया है।
सरकार है, हमारे यहाँ कानून है, संविधान है। बिल्डोजर की बात ऐसी है, वो सब चीज़ हो रहा है सरकार और संविधान और कानून से। ठीक, कोर्ट से, कानून से, संविधान से बड़ी कोई चीज़ है हमारे देश में? हमारे देश में नहीं है। राइट, सरकार की बात ऐसी है, बिल्डोजर की बात ऐसी है। दूसरी बात बोल, दूसरी बात बोल, तो दूसरी बात बोलना आगे। अब और क्या कहना चाह रहा है बोल, जवाब दिया जाएगा बिल्कुल। तो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, किसी निर्दोष की जान लेना, गला काटना अच्छी बात ना है। ठीक, सही, हाँ। और किसी को धमकी देना, मेरे को अभी पाकिस्तान से लगातार 2-3 दिन से धमकियां मिल रही हैं और मेरे को कहा जा रहा है कि हम तेरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो मिलने के लिए आते ना हैं। गलत बात है ना, मिलना चाहिए ना। सही बात है, सही बात है। जब धमकी देने की हिम्मत रखते हो तो मिलने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। भाई बात सुनो, मेरी बात सुनो, दो बातें मेरी सुनो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें सजा देने वाला? जब तुम्हें वो सजा देगा ना ऊपर वाला, ना तुम्हें जमीन छुड़ा सकती है, ना ही तुम्हें आसमान अफसोस कर सकता है। बिल्कुल, ये तो मेरे परमात्मा ही, ये तो मेरे परमात्मा ने पहले ही मेरे लिए लिख रखी है, टेंशन मत ले। सही, मुझे क्या करना है क्या नहीं, मेरी मौत कब लिखी है कब ना लिखी है, 1 मिनट कोई आगे ना पहले ना पीछे, कोई किसी को नहीं मार सकता, समझा? सही। बस, तो ये कॉल करके और धमकियां देकर डराना, ये करना, तो ये क्या फालतू का लगा रखा है फिर, जब ये पता ही है। तो भाई देखो ना, अभी तक मैं तुमसे भाई भाई बात कर रहा हूँ। देखो मैंने कोई भी तुम्हें धमकी दी, कोई भी गलत चीज मैंने बोला तो मैं औरन की बोल रहा हूँ ना कि 2 दिन तक लगातार धमकी मिल रही है, उनकी बोल रहा हूँ ना मैं। पाकिस्तान से ही कॉल है वो भी। मैंने भी ये बातें सर्च की है। मेरी बात सुनो, राम ने जब शादी की थी तो अरे मैं यहाँ पर उस मैटर पे बात कर रहा हूँ जो चल रहा है तत्काल अभी। जो नपुर शर्मा जी ने बोला है वो किस तरह से बोलना चाहिए था, बस इतना बता दीजिए। उसको ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं है। इतनी उम्र है, ये मैं तुम्हारे वो कर दूं, ये उसने उसको मतलब क्या गलत, मैं वही तो पूछ रहा हूँ ताकि पता चले ऐसा क्या है जो गलत बोला है, वो पॉइंट तो बताइए। कोई गाली दी थी? नहीं दी थी। गाली दी? नहीं दी। अब मुझे ये बताइए क्या गलत है, एक बार खुद अपने मुंह से मुझे बोल के समझाइए ताकि मेरी समझ में आए कि हाँ भाई ऐसे बोलना चाहिए। नहीं, तुम्हारी बात चलो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि सीता की उम्र क्या थी जब राम ने शादी? अरे मैटर हमारे भगवान श्री राम माता सीता का नहीं चल रहा है, मैटर चल रहा है तुम्हारे उसका, जो तुम्हारे यहाँ ये लिखा हुआ है और वही नपुर शर्मा जी ने बोल दिया और तुम लोग विरोध कर रहे हो, तुम लोग गला काट रहे हो और काट भी दिए हैं कितने गले, तो वो चीज़ पूछ रहे हैं। मैटर उस पर बात हो रही है। भाई देखो हमने गले कितने, हमारे भगवान श्री राम को माता सीता को ना जाने कितनों लोगों ने अभी तक गालियां दी है, लेकिन हमारे यहाँ पर किसी ने भी किसी का गला नहीं काटा इस वजह से कि तुमने गाली क्यों दी, तुमने गलत क्यों बोला। कोर्ट के अनुसार सजा कराई है, जेल कराई है। तुम्हारे यहीं से हमारे यहीं से ही एक हीर खान नाम की एक वो थी, तो उस हीर खान ने मेरे भगवानों के बारे में गाली दी और उसको जेल कराने का काम भी मैंने ही किया था। ठीक, तो गर्दन तो उसकी किसी ने नहीं उतारी थी, गला तो उसका किसी ने नहीं काटा था, धमकी तो उसको किसी ने नहीं दी थी। इसको भी जेल तुम ही पहुंचाओ ना। अब जेल कोर्ट अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, और हम तो जज नहीं बन सकते जाके वहां पे। हम तो कोर्ट के और कानून के खिलाफ नहीं जा सकते उस चीज में। और ये चीज हम थोड़ी ना कह देंगे कि नहीं जबरदस्ती गलत, मतलब जब कोर्ट की नजरों में गलत नहीं किया है तो फिर हम कौन है कोर्ट में डालने वाले और जेल में डालने वाले? इतने हिंदू लोग जो मर गए हैं इसके बयान की वजह से, सरस्वती आनंद के बयान। अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, जब कोर्ट की नजरों में कोई चीज गलत नहीं है तो किसी को जबरदस्ती ठूक दे जेल में फालतू में, जब किसी ने कोई अपराध किया ही नहीं है और फिर उसको जेल में डाल दें। और अगर अपराध किया होता तो अब तक तो जेल हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कानून तो अपना काम कर रहा है, कानून को तो हम बदल नहीं सकते। सही है। तुम्हारा पहले एक छोटा सा सवाल, तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे मानते हो? नहीं, हमारे पूर्वज नहीं थे, हम सिंधी हैं, खालिस मुसलमान। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए मुझे कहीं जाना है, फोन आ रहा है मेरा बार बार, ठीक है ना? और कभी फ्री होंगे ना फिर बात करेंगे। एक बात, एक लफ्ज बस, एक लफ्ज राम पे आते हैं। अब मैं अभी फोन आ रहा है, देखिए फोन आ रहा है, बात सुना दूं, देखो फोन आ रहा है बार बार। हेलो, हाँ दो भाई, एक लफ्ज है मेरा सुनना, एक लफ्ज मेरा सुनना। 1 मिनट। हेलो भाई, ठीक है ना, मैं बाद में करता हूँ अब तेरे से, जा भाई। तो दोस्तों अभी आपने सुना, और ये पाकिस्तानी है, इससे मतलब इसने कोई धमकी तो दी नहीं है ना, ये कुछ वैसा बोल रहा है, लेकिन हाँ
इसकी जो बातें हैं, इसने जो बात करी हैं, और कहीं ना कहीं किसी भी मतलब हद तक ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज़ नपुर शर्मा जी ने जो बोला वो गलत नहीं बोला है इतना, तो ऐसे करके मेरे से बात करना चाह रहा था, मुद्दों पे आना चाह रहा था, तो बिल्कुल जो आपके सामने है पूरा मुद्दा। बाकी आप कमेंट करिए क्या आपको ठीक लगा और क्या गलत लगा। बाकी अगर आपको किसी को इससे बात करनी है पाकिस्तानी से, तो ये नंबर है इसका, जाके व्हाट्सअप करिए, क्योंकि ये मेरे को तो बोल रहा था बहुत ज़्यादा। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा कि ये धमकियाँ, ये तो धमकी नहीं दे रहा, बहुत सारे धमकियाँ दे रहे थे, कोई दिक्कत ना है, उन्हें देख लेंगे। बाकी सही और गलत को गलत कहा जाना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।